बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस सिचुएशन के हवाले से कि जब कोई मुकदमा अदालत में सिविल सूट का दाखिल अदालत किया जाता है, एक पार्टी वो होती है, एक फ़रीक वो होता है जो मुकदमा लेकर अदालत में हाज़िर होता है यानी मुद्दई, और दूसरा फ़रीक वो होता है जो उसका दिफा करता है यानी डिफेंडेंट। अब सिविल सूट्स के अंदर होता ये है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डीड होती है, जो कागजात होते हैं, रसीदें होती हैं, स्लिप्स होती हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। सिविल सूट्स जो होते हैं इनमें डॉक्यूमेंटेशन की बतौर एविडेंस बड़ी अहमियत होती है, और आखिर के अंदर अदालत जो है इन्हीं एग्रीमेंट्स की बुनियाद पर मुकदमे का फ़ैसला भी करती है। पार्टीज़ के दरमियान में अक्सर हालात जब अच्छे होते हैं, ताल्लुकात जब बेहतर होते हैं, तो जो लेन देन किए जाते हैं या किराए पर जगह दी जाती है, कर्ज दिए जाते हैं, तो ज़बानी कलामी काम होता है, लेकिन फ़र्क अक्सर जगहों पे नहीं होती है। वो ज़बानी काम भी अच्छे ऐसे तरीके से चल रहे होते हैं। अक्सर जगहों पर जब एग्रीमेंट किए जाते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन को लिखा जाता है या डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप की जाती है, कारोबार किया जाता है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी एक फ़रीक जो है वो डॉक्यूमेंट्स को बनाता है, दूसरा फ़रीक भी साइन करता है, पहला फ़रीक भी साइन करता है। एक जो ओरिजिनल कॉपीज़ होती है एक फ़रीक के पास रह जाती है, और दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं, जो दूसरी साइड होती है, उसको उसकी फोटोस्टेट कॉपी दे दी जाती है। रेंट के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। रेंट एग्रीमेंट जब बनाया जाता है मालिक मकान की जानिब से, किराएदार उसको साइन करता है। रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल जो होता है वो मालिक मकान अपने पास रख लेता है, और जो उसकी फोटोस्टेट कॉपी होती है वो किराएदार टेनेंट को दे दी जाती है। अब तनाज़ा जब पैदा होता है, ताल्लुका जब ख़राब होते हैं पार्टीज़ के दरमियान, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमे बाजी में जाया जाता है, मुकदमे किए जाते हैं, तो अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग, जो पार्टीज़ होती हैं, मुकदमे को अपनी फेवर में करने के लिए झूठे स्टेटमेंट भी दे देते हैं, लिख भी देते हैं, एफिडेविट भी दे देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। अब जो एग्रीमेंट बनाए गए होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन की गई होती है, या जो डीड बनाई गई होती है, पार्टनरशिप की हो, रेंट की हो, किसी भी सूरत के अंदर हो, तो उसकी हमेशा आप देखिएगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई होती है कि किस तरह से पार्टनरशिप चलेगी या किस तरह से रेंट के सारे ताल्लुकात चलेंगे, क्या रेंट होगा, उसमें इंक्रीज़ कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन एक एग्रीमेंट के अंदर, एक डीड के अंदर लिखे गए होते हैं। अब वो पार्टी जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, वो पार्टी जिनके पास ये कागजात मौजूद होते हैं, अपनी फेवर में करने के लिए और टर्म्स एंड कंडीशन को ना मानने के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को, इसकी एग्जिस्टेंस को, इसके होने को ही इनकारी कर देती है। यानी ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई कागज़ हमारे दरमियान हुआ ही नहीं है, ऐसा मौजूद ही नहीं है, इनकारी हो जाती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं तो वो लेकर बैठ जाते हैं। अब एक और मिसाल देता हूं, जैसे कि किराएदार की सूरत के अंदर मालिक मकान किराए पे जगह टेनेंट को देता है, एग्रीमेंट उसके पास होता है, मालिक मकान के पास। अब ताल्लुकात ख़राब हुए, जगह खाली करनी है, तो आपने मुकदमा दाखिल कर दिया कि मेरी फ़लाँ शख्स ने मेरी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है, गैर कानूनी काबिज़ है, लिहाजा कब्ज़ा छुड़वाया जाए। अब वो गैर कानूनी काबिज़ नहीं है, किरायादार मालिक मकान की इजाज़त से डिपॉजिट देकर उस जगह पर कानूनी तौर पर काबिज़ है, लेकिन उसको क्योंकि एग्रीमेंट ओरिजिनल मालिक मकान के पास होता है, तो वो अपने केस के अंदर लिखता है कि ये गैर कानूनी काबिज़ है, और रेंट एग्रीमेंट जो है वो छुपा लेते हैं। दोस्तों, कानूनी शहादत के आर्टिकल 75 के तहत जब भी कोई चीज़ एग्जिबिट की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन मुआयने के लिए अदालत के, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी पेश की जाएगी, हाजिर की जाएगी। जब तक एक एग्रीमेंट, एक डीड, एक मुआहदे की ओरिजिनल कॉपी अदालत को नहीं दिखाई जाएगी, तब तक वो एग्रीमेंट फोटोस्टेट की सूरत में या सेकेंडरी एविडेंस की सूरत में एग्जिबिट नहीं होगा और उसका एविडेंस नहीं माना जाएगा। लिहाजा जिस पार्टी के पास उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इनकारी कर देता है, दबा के बैठ जाता है, छुपा देता है, ताकि उसकी फेवर के अंदर वो फैसला आ जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर जो एग्रीव पार्टी होती है, जो मुतासरा पार्टी होती है, उसके लिए क्या रेमेडी होगी? तो
मजमुए ज़ाब्ताए दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड CPC ऑर्डर 16 रूल 6, एक एप्लीकेशन आप अदालत में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप दरख्वास्त लगा सकते हैं। अदालत को ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फरीक मुखालिफ के पास है या किसी थर्ड पार्टी के पास या किसी इदारे के पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा उसे हुक्म दिया जाए कि वो अपने ओरिजिनल कागजात जो है एविडेंस चलाने के लिए अदालत में पेश करे। दोस्तों यहां पर आप एक चीज़ सवाल ये पैदा होता है कि आप ये पूछेंगे कि ये एप्लीकेशन लगाने के बाद 16/6 की यानी ऑर्डर 16 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी फरीक मुखालिफ ये कह दे कि ये ओरिजिनल कॉपीज़ मेरे पास मौजूद ही नहीं है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये कह सकता है? नहीं कह सकता। ना वो कहेगा ना उसका वकील उसकी फेवर के अंदर ये चीज़ें उसे बताएगा, बल्कि वो इस चीज़ को पेश कर देगा और उस चीज़ को मानेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। मिसगाइड नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। एप्लीकेशन देने के बावजूद, हुक्म आने के बावजूद अदालत की कि ये डॉक्यूमेंट पेश किए जाएं, कोई भी फरीक वो चीज़ झूठ नहीं बोल सकता। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्यों झूठ नहीं बोलेगा। अगर झूठ बोलेगा तो मिसगाइड करेगा, ना सिर्फ ये कि मुकदमे के अंदर उसको नुकसान होगा, बल्कि अदालत को मिसगाइड करने, झूठ बोलने, गलत बयानी, मेलाफाइडीनेस होने की वजह से वो ना सिर्फ ये कि इस मुकदमे में कमज़ोर होगा, बल्कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उल्टा इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इंशाल्लाह ताला अगली आने वाली वीडियो में भी मैं आपको ये वाज़े करूँगा मज़ीद कानूनी शहादत के ऑर्डर्स के ज़रिए कि वो कैसे आप उसको गिरफ्त में ले सकते हैं कि इसके बावजूद कि अगर अदालत का हुक्म हो पेश किया जाए और वो झूठ बोल दे तो कैसे वो फंसाया जा सकता है, कैसे उसको साबित किया जा सकता है। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।